आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंप्यूटर विज्ञान का क्षेत्र है जिसका उद्देश्य मशीनों और प्रणालियों को बनाना है जो ऐसे कार्य कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे समस्या समाधान, सीखने और निर्णय लेने। इन कार्यों में सीखना, तर्क, समस्या समाधान, प्राकृतिक भाषा को समझना और धारणा शामिल है। इससे पहले कि हम एआई कैसे काम करते हैं और इसके विभिन्न उपयोग के मामलों और अनुप्रयोगों में गहराई से गोता लगाएं, आइए एआई के कुछ निकट से संबंधित शब्दों और अवधारणाओं में अंतर करें। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क और डेटा साइंस। इन शब्दों को कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन वे एक ही चीज को संदर्भित नहीं करते हैं। मशीन लर्निंग एमएल एआई का एक सबसेट है जो बिल्डिंग सिस्टम पर केंद्रित है, जो न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ डेटा से स्वचालित रूप से अनुकूलित और सीख सकता है। यह पैटर्न खोजने और डेटा के आधार पर भविष्यवाणियां करने के लिए एल्गोरिदम और सांख्यिकीय मॉडल का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण एनएलपी और कंप्यूटर दृष्टि, जो कंपनियों को कार्यों को स्वचालित करने और चैटबॉट्स और सिरी और एलेक्सा जैसे आभासी सहायकों को रेखांकित करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करते हैं, एमएल के उदाहरण हैं। डीप लर्निंग डीएल मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो डेटा से विश्लेषण और सीखने और मानव मस्तिष्क की सीखने की प्रक्रिया की नकल करने के लिए कई परतों, गहरे तंत्रिका नेटवर्क के साथ तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम जानकारी को लेबल और वर्गीकृत कर सकते हैं और पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। यह वही है जो एआई सिस्टम को काम पर लगातार सीखने और निर्णय सही थे या नहीं, यह निर्धारित करके परिणामों की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार करने में सक्षम बनाता है। यह जटिल और गैर-रैखिक समस्याओं को संभाल सकता है, जैसे छवि पहचान, भाषण संश्लेषण और प्राकृतिक भाषा निर्माण। उदाहरण के लिए, BERT ट्रांसफॉर्मर से द्विदिश एनकोडर प्रतिनिधित्व और VGG19DL मॉडल के उदाहरण हैं, जिनका उपयोग क्रमशः भाषा अनुवाद और छवि प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। तंत्रिका नेटवर्क NN एक कंप्यूटेशनल मॉडल है जो मानव मस्तिष्क की संरचना और कामकाज से प्रेरित है और DL एल्गोरिदम की रीढ़ है। वे परस्पर जुड़े नोड्स की परतों से बने होते हैं जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के काम करने के समान जानकारी को संसाधित और प्रसारित करते हैं। प्रत्येक नोड में एक वजन और एक पूर्वाग्रह होता है जिसे सीखने की प्रक्रिया के दौरान समायोजित किया जाता है। इनपुट परत डेटा प्राप्त करती है, छिपी हुई परतें गणना और परिवर्तन करती हैं, और आउटपुट परत परिणाम उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, हस्तलिपि पहचान। तंत्रिका नेटवर्क अक्सर गहरे स्तरित होते हैं, और यही कारण है कि डीप लर्निंग एल्गोरिदम अधिक कुशल हो जाते हैं, क्योंकि डेटासेट वॉल्यूम में वृद्धि करते हैं। अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के विपरीत जो डेटा बढ़ने के साथ पठार हो सकते हैं। तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग उन प्रणालियों में किया जाता है जो हस्तलिखित वर्णों को पहचान और व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वे उन अनुप्रयोगों में एक भूमिका निभाते हैं जो हस्तलिखित नोट्स को डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करते हैं। डेटा विज्ञान असमान डेटा की बड़ी मात्रा से ज्ञान और अंतर्दृष्टि निकालने की प्रक्रिया और विधि है। यह एक अंतःविषय क्षेत्र है जिसमें गणित, सांख्यिकीय विश्लेषण, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और बहुत कुछ शामिल है। यह वही है जो हमारे लिए उपयुक्त जानकारी देखना, पैटर्न देखना, बड़ी मात्रा में डेटा से अर्थ खोजना और व्यवसाय को चलाने वाले निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करना संभव बनाता है। डेटा साइंस डेटा से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए कई एआई तकनीकों का उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह अर्थ निकालने और डेटा से निष्कर्ष निकालने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और यहाँ तक कि गहन शिक्षण मॉडल का उपयोग कर सकता है।
एआई और डेटा साइंस के बीच कुछ प्रतिच्छेदन है, लेकिन एक दूसरे का सबसेट नहीं है। बल्कि डेटा विज्ञान एक व्यापक शब्द है जो संपूर्ण डेटा प्रोसेसिंग पद्धति को शामिल करता है। खैर, एआई में वह सब कुछ शामिल है जो कंप्यूटर को हल करने का तरीका सीखने की अनुमति देता है।